नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद दो राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। लेकिन हरियाणा के साथ साथ महाराष्ट्र में भी चुनाव होना था और महाराष्ट्र में चुनाव का ऐलान नहीं हुआ। इसी चुनाव को लेकर के 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर के हरियाणा को लेकर के टाइम्स नाउ का एक सर्वे आ चुका है। उस सर्वे में हम आपको बताएंगे कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर जीत रही है। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को स्पष्ट करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 2024 का चुनाव महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा नहीं रहा था, आपने देखा था, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। तो नवभारत टाइम्स नाउ की तरफ से सर्वे पूछा गया, चुनाव में लाडली बहना योजना किस हद तक प्रभावी होगी। बहुत ज़्यादा होगी 55%, कुछ हद तक होगी 21%, कोई लाभ नहीं होगा 10%, पता नहीं कह सकते, इसको कहने वाले 8%, प्रचार का एक तरीका है 6%, इसको लोगों ने बताया है। बाकी मैं आपको सीट भी बता रहा हूँ चुनाव में लाडली बहना योजना को लेकर के ये सवाल जब पूछा गया तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय रही है। लेकिन दोस्तों, मैं आता हूँ यहाँ पर विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट पर। 2024 का लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के लिए बेहतरीन साबित हुआ है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को टाइम्स नाउ ने बताया है, ये हमारा ओपिनियन पोल नहीं है, बीजेपी को 105 अधिकतम, न्यूनतम 95, शिंदे एकनाथ शिंदे को यहाँ बताया है 19 से 24 सीट, एनसीपी शरद पवार की जो थी अजीत पवार वाली को 7 से 12 सीट, कांग्रेस को 42 से 47 सीट, शिवसेना उद्धव ठाकरे को 26 से 31 सीट, एनसीपी शरद पवार को 23 से 28 सीट, अन्य को 11 से 16 सीट। आप यहां पर देख सकते हैं, ये टाइम्स नाउ का सर्वे है। इस सर्वे पर मैं कुछ अपनी टिप्पणी करना चाहूँगा। जैसे आप सुनिएगा, जब 2024 का चुनाव था, 2024 के चुनाव में बीजेपी 28 लोकसभा सीटों पर लड़ करके केवल बीजेपी को 9 सीट मिली थी, आप समझ सकते हैं। वहीं पर 15 लड़ी थी, 15 एकनाथ शिंदे वाली लड़ करके 7 सीटों पर जीत मिली थी। यहाँ पर 4 सीटों पर लड़ करके एनसीपी अजीत पवार की इनको 1 सीट मिली थी। अब आप देखिएगा, एनडीए गठबंधन जिसको महायुति महाराष्ट्र में बोला जाता है, 9, 1, 10, 17 सीटों पर एनडीए गठबंधन को सफलता मिली थी। एनडीए गठबंधन को 17 सीटों पर सफलता मिली थी। वहीं पर अगर हम आते हैं, थोड़ा से हम आपको बताना चाहते हैं और आगे भी सुनिएगा। अगर आप आएंगे कांग्रेस के पास, कांग्रेस ने महाराष्ट्र में 17 सीटों को लड़ा और 13 सांसद जीते। शिवसेना की उद्धव ठाकरे की 21 सीटों पर लड़ करके 9 सांसद जीते और एनसीपी शरद पवार 10 सीटों पर लड़ करके 8 सीट जीते। इसका मतलब कांग्रेस गठबंधन को लोकसभा चुनाव में बेहतर रिजल्ट मिला। तो आप देख सकते हैं, लगभग 30 सीटें यहां पर इंडिया गठबंधन को मिली, 13 7 20 30 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली। तो आप यहां पर समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को किस हिसाब से 105 सीटों तक पहुंचाया जा रहा है। नवभारत टाइम्स के द्वारा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो पार्टी जिसके सांसद सबसे ज़्यादा हैं उसको कम सीटें दी जा रही हैं। जो सबसे कम लड़ी, सबसे ज़्यादा बीजेपी लड़ी थी 28 सीटों पर, आप समझ सकते हैं। उसके बाद कांग्रेस केवल 17 में 13 लड़ी है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ घोटाला हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2024 का लोकसभा रिजल्ट आने के पहले जब एग्जिट पोल ये लोग दिखा रहे थे, सब 400 पार दिखा रहे थे। महाराष्ट्र में 40 प्लस सीटें एनडीए गठबंधन को गोदी मीडिया दिखा रहा था, 40 प्लस सीटें, और आई कितनी? 17। इंडिया गठबंधन कांग्रेस को 1 से 2 सीट दिखा रहा था गोदी मीडिया, आई कितना? 13। 3 सीट इनको दिखा रहा था, क्या बोलते हैं, उद्धव ठाकरे को। 4-5 सीट इनको एनसीपी को दिखा रहा था। भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है, लेकिन गोदी मीडिया ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है। और आप देखिएगा, ये बता रहे हैं अभी जहां पर सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, ये इन्होंने
कौन तालमेल में कौन सा गठबंधन बेहतर है? महायुति यानी कि महाविकास अघाड़ी को इन्होंने तालमेल में खराब बताया है। 33% लोगों को बताया है कि महायुति में अच्छा तालमेल है, और महाविकास अघाड़ी में 26% लोगों ने बताया है। 14% लोगों ने दोनों के लिए कहा है। 12% के लिए दोनों में तालमेल नहीं है। 15% ने कहा है कुछ नहीं कह सकते। तो आप देखिएगा वहीं पर वोटा परसेंटेज के हिसाब से बीजेपी को 25%, एकनाथ शिंदे को 14%, एनसीपी अजीत पवार को 5%, कांग्रेस को 18%, शिवसेना उद्धव ठाकरे को 17%, एनसीपी शरद पवार को 6.2%, अन्य को 12.4% बताया जा रहा है। आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय को बताइएगा। गोदी मीडिया के इस सर्वे को मैंने आपको दिखा दिया है, अपना सर्वे हम आपको दिखाते रहेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।